दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद वाराणसी जोन में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एडीजी जोन पीयूष मोरदिया ने बताया कि सभी जिलों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ज़ोन के सभी जनपदों में पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट है, सजग है और जब भी कोई घटना घटती है, तो विशेष तौर पर पुनः हम ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व हमारे क्षेत्र में ना हों, यदि हैं तो चिह्नित हो जाएँ। संदिग्ध लोगों को आइडेंटिफ़ाई करके, चिह्नित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और पिछले दिनों में भी हमारे यहाँ पर जितने भी संवेदनशील स्थान हैं, अ, मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थल इत्यादि हैं, उन सभी पर पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की कार्रवाई भी की गई, पेट्रोलिंग भी की गई और की जा रही है इस समय। और हमारे जो रेलवे स्टेशंस हैं, बस स्टैंड हैं, पार्किंग स्थल हैं और सामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान हैं, डिपोज़ हैं, ऑयल डिपोज़ इत्यादि, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, सोनभद्र इत्यादि स्थानों पर, सभी जगह पर न सिर्फ हम अपनी पुलिस फ़ोर्स के साथ में लगातार बने हुए हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, भीड़ भरे स्थानों में संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। अलावा इसके जो अन्य लोग भी हैं, जैसे टाउनशिप्स हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, उनकी जो अपनी सिक्योरिटी, उन लोगों को भी हमारी टीम जाकर ब्रीफ करती है, उनको उनके सुरक्षा के दायित्वों के बारे में समझाती है, बताती है। जहाँ-जहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है और वो मॉनिटरिंग के आधार पर दिन भर भले कोई घटना ना घटे, पर हमारे लगे हुए कैमरों के ज़रिए हम दिन भर में किस प्रकार के लोग इलाकों से गुज़रे, कौन-कौन वाहन थे जो संदिग्ध महसूस होते थे, उनको बाद में ट्रैक करके उनके विरुद्ध भी यदि आवश्यकता होती है कार्रवाई करते हैं या जानकारी करने का प्रयास करते हैं, कौन व्यक्ति कहाँ किस वजह से मौजूद था। तो ये कार्य जब आपका कहना दिल्ली में घटना घटी उसके बाद हमने पुनः अपने सभी पुलिस कार्मिकों को, पुलिस अधिकारियों को सतर्क किया प्रत्येक जनपद में और सभी जनपदों में परसों, कल, आज भी और लगातार आगे वाले दिनों में हम सुनिश्चित करेंगे कि सतर्कता बनी रहे। सर, अब तक जो 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, प्रथम दृष्टया से जानकारी सामने आ रही है सोर्सेज की वजह से कि ये लोग अयोध्या और काशी को ब्लास्ट करना चाह रहे हैं। सर, ऐसा कुछ जानकारी है? देखिए, इस बारे में जो है जहाँ कहीं गिरफ्तारियाँ हुई हैं वहाँ से आप जानकारी प्राप्त करें। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम बताना चाहते हैं कि जब भी कोई अन्य राज्य की एजेंसी हमारे जनपद पुलिस से, हमारे ज़ोन की पुलिस से किसी भी प्रकार का सहयोग माँगती है, हम पूर्णतः देते हैं और अ, ये सुनिश्चित करेंगे हम कि यदि कोई भी नाम हमारे इलाकों के ऐसे आते हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में, उनको गिरफ्तार करने में और एक्शन लेने में हम पूरा सहयोग अन्य एजेंसीज़ को भी दें और अपने स्तर से भी कार्रवाई करें। सर, वाराणसी से कुछ ही दूरी पर अगर स्टेट भी लगते हैं, तो वहाँ पर बॉर्डर एरिया में किस तरीके से आपके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, चेकिंग वगैरह किस तरीके से? देखिए, अंतर्राज्यीय सीमा जो होती है, जैसे हमारे इस ज़ोन से उत्तर प्रदेश के इन जिलों से बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि जनपदों की सीमाएँ लगी हुई हैं और वहाँ पर बैरियर्स पर चेकिंग की जाती है। विशेष तौर पर जो है अ, माइनिंग वाले जो गाड़ियाँ आती हैं, उनके कुछ विशेष लाइसेंस होते हैं प्रवेश कर पाने के लिए, माइनिंग करके सामान को बाहर ले जाने के लिए, उसके लिए संबंधित विभाग भी अपनी चेकिंग कराते हैं। संदिग्ध लोग जहाँ कहीं नज़र आते हैं, हम लोग चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा में और अंतर्देशीय सीमा में बड़ा अंतर होता है। हम यहाँ पर जब चेकिंग करते हैं तो हमारे साथ बगल के राज्य की पुलिस भी समन्वय स्थापित कर ऐसे लोगों को चिन्हित करती है। हम एक टीम जैसे काम करते हैं और ये इस टीम का दायित्व होता है कि कोई भी जो आपराधिक तत्व हैं, जिनकी उन्हें जानकारी है, वो जानकारी हमें मिले और हमें जानकारी उन्हें मिले, जिससे कि हम लोग मिलकर उन तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकें।